ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीरमणकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिधि नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे कृष्णकरुणा सिंधो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। बेसिकली गीता में बहुत सुंदर श्लोक है। श्रेयान स्वधर्मो विगुण परधर्मात् स्वनुष्ठिता स्वभावनियतं कर्म कुर्वन् नाप्नोति किल्बिषम्। स्वधर्मो विगुण मतलब स्वधर्म का मतलब क्या है? अपना स्वयं का धर्म, अपना धर्म। तो धर्म का मतलब यह नहीं कि हिंदू धर्म या ईसाई धर्म। धर्म मतलब आपका ऑक्यूपेशन, अपना ऑक्यूपेशन। अपना ऑक्यूपेशन क्या है? सेवा करना। वो तो ठीक है, आध्यात्मिक दृष्टि से तो सभी का एक ही ऑक्यूपेशन है, भगवान की सेवा करना। लेकिन अपना ऑक्यूपेशन मतलब जो आपके गुण और कर्म के अनुसार, जो आपके गुण के अनुसार जो कर्म निर्धारित है। तो जो भी भगवान ने आपको एक पर्टिकुलर नेचर दिया है, हम सबको एक पर्टिकुलर नेचर हमने एक्वायर किया है कई जन्मों के हमारे संचित कर्म के आधार पर। हमने क्या एक्वायर किया? कुछ गुण एक्वायर किया, कुछ स्वभाव एक्वायर किया। स्वभावनियतं कर्म कुर्वन् नाप्नोति किल्बिषम्। उस स्वभाव से जो के अनुसार जो कर्म है वो करते हुए कोई दिक्कत नहीं होती। तो हमको वो कर्म करना चाहिए जो हमारे स्वभाव के अनुसार। समझिए ना, हमारे स्वभाव के अनुसार कर्म का मतलब क्या है? कोई ब्राह्मण है, ब्राह्मण क्यों बनता है? कोई कैसे बनता है? शास्त्रों का उसके स्वभाव है पढ़ने का, पढ़ाने का, पठन पाठन यजन याजन दान प्रतिक्रम, ये उनका स्वभाव है, इसलिए वो ब्राह्मण है। क्षत्रिय कैसा होता है? शौर्यं तेजो धृतिर्दाक्ष्यं युद्धे चाप्यपलायनं दार्मेश्वर भावस्य। तो कोई बहुत शूरवीर है, करता नहीं है, दक्ष है, युद्ध से कभी पीठ नहीं दिखाता है, दान करता है, ईश्वर भाव रखता है। ये सब कौन है? क्षत्रियों के लक्षण है। और वैश्यों के लक्षण क्या है? कृषि गौरक्षा वाणिज्य। कृषि गौरक्षा और वाणिज्य यानी व्यापार, बिजनेस। और शूद्रों का क्या स्वभाव है? परिचर्या, सेवा करना, काम करना। तो अपने स्वभाव के अनुसार जो कर्म है वो हमको बंधन में नहीं डालता भगवान के। तो हर व्यक्ति को अपने स्वभाव के अनुसार फिर कर्म करना पड़ेगा। पर उस कर्म को फिर भगवान की सेवा में कैसे उपयोग किया जाए, उसको भक्ति में कैसे इंगेज किया जाए, तो उसके लिए क्या बोल रहे हैं? गीता में 18वें अध्याय में क्या बोल रहे हैं?
यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र, ये तो पहले बोल रहे हैं। 18 अध्याय में क्या बोल रहे हैं? ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि नावया। तो सभी के हृदय में परमात्मा के रूप में भगवान विराजमान है, और उनकी सेवा करने से स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः। अपने इस कर्म के माध्यम से उनकी सेवा करने से हम क्या प्राप्त करते हैं? सिद्धि प्राप्त करते हैं। क्या? तो सिद्धिं विन्दति मानवः, सिद्धि को प्राप्त करते हैं। तो इसलिए हमको देखिए, हम साधना में हम कितने समय दे सकते हैं रोज? शायद 3 घंटा 4 घंटा मैक्सिमम, लेकिन बाकी समय हम किस में देते हैं? दूसरे काम में, दूसरा ऑक्यूपेशन में। किसी स्टूडेंट है तो उनका ऑक्यूपेशन क्या है? पढ़ना। और कोई जॉब होल्डर है, कोई बिजनेसमैन है, कोई, तो मोस्टली हम हमारे समय हमारे अपने ऑक्यूपेशन में देते हैं। पर हम तो बात कर रहे हैं कि शुद्ध भक्ति कोई पार्ट टाइम जॉब होता है? नहीं। हम सुबह 4 बजे से 8 बजे तक शुद्ध भक्ति करेंगे, उसके बाद इंद्रिय तृप्ति करेंगे। ऐसा नहीं होता है। शुद्ध भक्ति इज नॉट ए पार्ट टाइम जॉब, इट इज ए मोमेंट बाय मोमेंट एक्टिविटी। तो फिर हम जब मैक्सिमम टाइम और एनर्जी अगर करियर में दे रहे हैं, तो फिर क्या इसकी जरूरत नहीं कि वो करियर ऐसे चूज करें ताकि उसके थ्रू हम शुद्ध भक्ति में आगे बढ़ सकें? ऐसा नहीं कि बस इतने बजे से इतने बजे तक हम शुद्ध भक्ति कर रहे हैं, बाकी टाइम कुछ भी करो, क्या फर्क पड़ेगा? ऐसा नहीं। हम मैक्सिमम बल्क ऑफ द टाइम, आपका 80% टाइम जो है किसी चीज में जा रही है, तो वो 80% टाइम आप कैसे यूज कर रहे हो? उसको आप कैसे भगवान से जोड़ रहे हो? उससे कैसे लाइफ के गोल से जोड़ रहे हो? सिर्फ थोड़ा डोनेशन देने से वो चीज प्यूरिफाई पूरी तरह से नहीं होती। उसमें कुछ एक थोड़ा सा, जैसे मान लीजिए हम उससे थोड़ा सा कर्म से थोड़ा मुक्त हो रहे हैं, बट उससे इट इज नॉट। तो देयरफॉर हमको चूज करना चाहिए करियर, हमारे फ्यूचर इस प्रकार से, ताकि जो लाइफ का गोल है वो हम अचीव कर सकें। तो भागवतम में कहते हैं, रतेर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद् विद्याद् आत्मनो मायां यथा भासो यथा तमः। तो जो भी चीज भगवान के संबंध के बिना है वो सिर्फ मेरी माया है, ये समझ लो। भगवान कहते हैं, ब्रह्मा जी, जो मुझसे संबंधित किए बिना जो काम किया जाता है, तो जो भी हमारी करियर है अगर उसको भगवान से नहीं जोड़ेंगे तो क्या किस कैटेगरी में आएगी? माया। तो उससे बचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? वी हैव टू फाइंड। सो देयरफॉर वो कैसे हम अपने ऑक्यूपेशन को प्रभुपाद जी के इंस्ट्रक्शंस के अनुसार उनके विजन फुलफिल करने के लिए अगर हम अपने ऑक्यूपेशन को मोल्ड करेंगे तो फिर वो भी क्या हो जाएगी? डिवोशनल सर्विस हो जाएगी, वो भी भक्ति हो जाएगी। पर अगर आपके ऑक्यूपेशन प्रभुपाद जी के विजन के अनुसार या भगवान के विजन के अनुसार नहीं है, तो फिर क्या होगा? वो सेपरेट हो जाएगा। तो प्रभुपाद जी ने क्या किया? एक्सपर्टली सबको एंगेज किया, सबके ऑक्यूपेशन को या सबके टैलेंट्स को, सबके एबिलिटीज को एंगेज किया। किसमें? हाँ। तो प्रभुपाद जी का विजन ये नहीं था कि लोग अपने अपने जॉब बिजनेस करते रहेंगे, संडे आएंगे और भजन कीर्तन करेंगे, जाके माला वाला करेंगे डेली, बस लाइक अ क्लब। जो इट्स नॉट लाइक दैट। कई लोगों को लगता है इसको क्लब जैसा है कि संडे जाने का, 2-3 घंटे टाइम पास करने का और थोड़ा माला वाला करने का एक आध, ताकि हमको लगे कि हम भी कुछ कर रहे हैं भक्ति। और फिर बस घर जाके टीवी देखने का।
ये एक ऐसा क्लब नहीं है, बट प्रभुपाद जी ने ऐसा बनाया कि सारे हर व्यक्ति का एबिलिटीज को एंगेज किया। जैसे साइंटिस्ट है, कोई साइंटिस्ट है, भक्ति स्वरूप दामोदर महाराज का नाम था टी.डी. सिंह, बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। उनको प्रभुपाद जी ने कहा कि वो चाहते थे प्रभुपाद हम मैं फुल टाइम ज्वाइन करना चाहता हूँ। प्रभुपाद जी ने बोला नहीं, आप साइंटिस्ट हो तो साइंटिफिक फील्ड में आप प्रीचिंग करो, साइंटिफिक फील्ड में प्रीचिंग करो, साइंटिस्ट को प्रीचिंग करो और साइंस के माध्यम से ये प्रूव करो कि जीवन का स्रोत जीवन है, राइट? ऐसा बोले आप साइंस के थ्रू ये प्रूव करो कि हम सब भगवान से आए। और उसके लिए भक्तिवेदांत इंस्टीट्यूट BI स्टार्ट किए और BI भक्तिवेदांत इंस्टीट्यूट के थ्रू सिर्फ वही नहीं, सदापोता प्रभु, कृतकर्मा प्रभु, बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं और कितने अच्छे अच्छे बुक्स लिखे। फॉरबिडन आर्कियोलॉजी, आर्कियोलॉजी के थ्रू कैसे प्रूव होता है कि इंसान बंदर से नहीं आया, वैज्ञानिक दृष्टि से बहुत अच्छे अच्छे स्कॉलरली बुक्स लिखे हैं। नोबेल लॉरिएट्स के को भी इंस्पायर किए हैं कि भाई आप इस थ्योरी को एक्सेप्ट मत करो, सही थ्योरी नहीं। और नोबेल लॉरिएट्स ने भी बुक उसको मान्यता दी, नोबेल प्राइज विनिंग साइंटिस्ट भी मान्यता दी। तो ऐसे ऐसे ग्रंथों को लिखे ये प्रूव करते हुए कि इंसान बंदर से आया नहीं, क्योंकि सभी स्कूल्स में यही पढ़ा जाता है, वो यही लगता है कि बंदर इवॉल्व हो गया इंसान बना, बट इट इज नॉट एट ऑल लॉजिकल। सो पॉइंट ये है कि उनको प्रभुपाद जी ने उनके टैलेंट को भी यूज किया, एंगेज किए, साइंटिस्ट को। उसके अलावा कोई बहुत बिजनेसमैन बहुत अच्छे, फोर्ड, अम्बरीश प्रभु, उन्होंने बोला आपकी सेवा इतना ही है, आपका धन को भगवान की सेवा में बस। और उसको इतना दिल पे ले लिया उन्होंने। हाँ, और इस्कॉन के जो GBC है वो डिले कर रहे थे TOVP बनाने का। तो भजन ने कब बोल के गए TOVP अभी बन रहा है, कितने साल हो गए बीच में? 1977 से अभी कितने साल हो गए? 50+ ईयर्स हो गए। 50+ ईयर्स तक इतना लेट कर दिया क्योंकि बहुत सारे वहाँ पर इश्यूज थे, लैंड का वगैरह, कष्ट का, कुछ जो भी रीजन थे। लेकिन फोर्ड खुद बोल रहे थे प्रभुपाद जी ने मुझे बोल के गए और मेरा भी उम्र बढ़ रहा है, मैं कभी मतलब अब मैं कब करूँगा। और उन्होंने GBC को पुश किया, GBC बॉडी को पुश किया, भाई प्रभुपाद जी का इंस्ट्रक्शन मुझे फॉलो करना है, आप जो भी करके फटाफट उसका लैंड का फाइनल करो और मुझे टेम्पल बनाना है TOVC। और उन्हें पुश करके, ऐसा नहीं हम तो डोनर्स को मांगना पड़ता है, प्रभु जी थोड़ा सेवा करिए ना, थोड़ा डोनेशन दीजिए ना, ऐसा हमको बोलना पड़ता है। लेकिन वो खुद बोल रहे नहीं, प्रभुपाद जी बोल के गए मुझे बनाना ही है। और वो इस्कॉन के लीडर्स को बोल रहे हैं भैया फटाफट लैंड को फाइनलाइज करो और मैं देना चाहता हूँ, लो। और वो खुद पुश कर रहे हैं मैं देना चाहता हूँ, आप लो और बनाओ, है कि नहीं? तो इतने इंस्पायर किया उनको प्रभुपाद जी ने। टेम्पल ऑफ द वेदिक प्लानिटोरियम मायापुर में जो सबसे बड़ा टेम्पल बन रहा है वर्ल्ड का, उसमें प्लानिटोरियम रहेगा कि पूरा यूनिवर्स को दिखाते हुए, वर्ल्ड का सबसे बड़ा डोम है बोलते हैं, वेटिकन के बाद जो भी है। सो फोर्ड ने एंगेज किया, मतलब उनको आर्थिक रूप से सेवा करने के लिए एंगेज किया। और जॉर्ज हैरिसन, वो कौन थे? पॉप सिंगर। वो उनका टैलेंट क्या था पॉप म्यूजिक में, और वो भी ब्रह्मचारी बनना चाहते थे। यू आर सच ए फेमस सिंगर, यूज इट फॉर कृष्णा सर्विस। और उनके पॉप सॉन्ग्स के थ्रू उन्होंने क्या किया, हरे कृष्ण मंत्र और भगवान का नाम, भगवान के बारे में गाते थे और पूरा यूरोप अमेरिका हर घर में सुनते थे। सोचो, उनके घर के सामने लंबी लाइन लगती थी लंदन में ऑटोग्राफ के लिए इतना फेमस थे बीटल्स। तो फिर भी वो मतलब उनका टैलेंट कैसे कैसे लोगों को एंगेज किया, बीटल्स को एंगेज किए, फोर्ड को एंगेज किए, साइंटिस्ट को एंगेज किए, पेंटर्स
इस्कॉन के पेंटिंग्स देखे हैं ना? यस गुरुजी। इस्कॉन के सारे पेंटिंग्स हैं और बहुत सारे बाहर भी लोग इस्कॉन के पेंटिंग्स को यूज करते हैं, उनको पता ही नहीं इस्कॉन का पेंटिंग प्रभुपाद जी के शिष्यों ने बनाया। और प्रभुपाद जी के शिष्यों ने कितना एकदम आर्टिस्टिक, कितना यू नो बाहर ऐसा बनते ही नहीं है, इतना अच्छा पेंटिंग। सो प्रभुपाद जी ने सबका टैलेंट इस तरह से एंगेज किया, पेंटर्स, और वो भी फ्री में पेंटिंग, एक एक पेंटिंग बनाने के लिए कितना महीना लेता है, और वो तो आर्टिस्ट लाखों में बिकता है उनकी एक पेंटिंग। तो इतने अच्छे अच्छे आर्टिस्ट को प्रभुपाद जी ने एंगेज किया, वो फ्री ऐसे ही सेवा करते थे प्रभुपाद जी के निर्देश के अनुसार। और वो पेंटर बोल रहा था कि प्रभुपाद आई वांट टू प्रीच, मुझे प्रचार करना है। अरे बोले सबसे अच्छा प्रचार यही है, आप पेंटिंग बना रहे हो, देख रहे कितने हमेशा सब लोग देखेंगे उस पेंटिंग। कुकिंग में एंगेज किए, हाँ, कूर्मा प्रभु, और अपने क्या नाम इनका, यमुना माता जी, बेस्ट कुक से कुक बुक्स लिखे हैं, कुकिंग में एंगेज किया उनको। और किसी को कीर्तन में, इंद्र प्रभु कीर्तन, जैसे तुम्हारा काम सिर्फ कीर्तन करना है, 24 आवर कीर्तन के कितने सालों तक, और किसी को पॉलिटिक्स में, किसी को मैनेजमेंट में, किसी को किसी चीज में। सो हर व्यक्ति का टैलेंट को प्रभुपाद जी ने पूरी तरह से भगवान की सेवा में, वुमेन एंड चिल्ड्रन। तो वुमेन और चिल्ड्रन को भी प्रभुपाद जी ने एंगेज किया, चिल्ड्रन के लिए गुरुकुल खोले, हाँ, वुमेन को भी कई प्रकार के एंगेजमेंट्स दिए। इस्कॉन में वुमेन को भी ब्राह्मण दीक्षा दी है प्रभुपाद जी, जनरली कहीं बाहर देते हैं, उनको भी डेटी वर्शिप में रहता है, तरह तरह के सर्विसेज में एंगेज किए, टीचिंग में, तरह तरह की चीज़ें। तो प्रभुपाद जी एक्सपर्टली जानते थे हर व्यक्ति का टैलेंट कैसे एंगेज किया जाए, हर चीज़ को कैसे एंगेज किया जाए। ये आचार्य है। अगर आपके अंदर बर्निंग डिजायर है कोई चीज़ करने के लिए, उसको करने के लिए आप किसी भी हद तक जा सकते हैं। अगर आपका जान खतरे में हो, जान बचाने के लिए व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। उसी प्रकार से हमको मतलब वैसा फील करना चाहिए, मिशन ऐसी है तो हमको किसी भी हद तक जा सकते हैं हम मिशन के लिए। प्रभुपाद जी एक बार लेक्चर दे रहे थे, माइक ऐसा गिर रहा था, ऐसा मतलब होता है ना कई बार, माइक गिर रहा था और हजारों लोग बैठे हुए थे सुन रहे थे। प्रभुपाद जी ने बोला, उनके शिष्य को बोला, तुम्हारा जनेऊ निकालो। फिर रस्सी था नहीं वहाँ पे, और जनेऊ निकाला और माइक बांध दी, माइक बांध के बोले, हाँ अब वचन कंटिन्यू, आपका जनेऊ के बेस्ट यूज है। तो कहने का मतलब यह है कि एवरीथिंग ही यूज्ड। लंदन में डेट इंस्टॉलेशन करना था, राधा कृष्ण का डेटिस मंगवाना था इंडिया से, और कॉस्टली भी था और टाइम भी नहीं था। तो किसी को पता चला कि कोई इंडियन व्यक्ति है, उनके घर में राधा कृष्ण, घर के लिए राधा कृष्ण डेटिस बुलवाया मैंने। तो वो देखने के लिए गए प्रभुपाद जी, और प्रभुपाद जी को बोले एक्चुअली हम इंस्टॉल करने वाले थे, लेकिन राधा रानी की उंगली कट गई, इसलिए खंडित है ना, तो इसलिए इंस्टॉल नहीं कर सकते हैं, इसलिए रखें। तो प्रभुपाद जी ने बोला अच्छा, तमाल कृष्णा थोड़ा सा इसको उठा के देखो, वजन उठा के देखो। राधा रानी को और उनको दो लोगों ने उठाया, वजन ठीक है ना, कार में रख लो। तो लेके कार में रख लो, मना भी नहीं कर रहे स्वामी जी, कहाँ ले जाओ। जब तक वो मना करे उससे पहले कार में रख ही दिया। लेडीज को बोले थैंक यू वेरी मच, जाके उनको इंस्टॉल कर ही लिया वहाँ पे राधा लंदन ईश्वर। वो गुरु की उंगली एक्चुअली राधा रानी की लीला थी, ताकि तो कहने का मतलब यह है कि हर स्थिति प्रभुपाद जी एक्सपर्ट थे कैसे सबको एंगेज करना है, तो हर चीज को एंगेज करना है। तो अब भगवान की सेवा के लिए, भगवान की सेवा में एंगेज करने के लिए कोई भी कई प्रकार की सेवा कर सकता है, लेकिन प्रभुपाद जी ने बोला मुख्य रूप से 5 है। सबसे बेस्ट है लाइफ देना, भगवान को, भगवान की सेवा में सबसे बेस्ट सेवा क्या है? लाइफ देना। इसका मतलब खुदकुशी करना नहीं। लाइफ देने का मतलब होता है
कि लाइफ समर्पित करना, लाइफ भगवान की सेवा में समर्पित करना बेस्ट सेवा है। उसके बाद सेकंड बेस्ट क्या है? हाँ, आपका समय देना, मैक्सिमम समय देना। उसके बाद थर्ड क्या है? अर्थई, धन से सेवा करना। हाँ, उसके बाद धिया, कुछ दिमाग लगा के कुछ प्लान बनाना सेवा के लिए। फिर लास्ट, और लास्ट नहीं है बट लेकिन फिफ्थ बेस्ट क्या है? वाचा, यानी कुछ अच्छा बोलना, भगवान के बारे में कुछ अच्छा बोलना, यानी कुछ इंस्पायर करना किसी को, भैया इस्कॉन अच्छा है, जाओ इस्कॉन में, इतना बोलना, ये भी। लेकिन ये पांचों बराबर नहीं है, पांचों में बेस्ट है लाइफ देना। और उसके बाद ऐसा है। तो प्रभुपाद जी कुछ कोटेशंस हम देखेंगे जो प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं लाइफ देने के बारे में। हाँ, कोई पढ़ेंगे? 75% liberated. He, Srila Prabhupada, is speaking of brahmacharis, about grahasthas, about sannyasi, and there is something mentioned in some scriptures where a brahmachari is said to have a 50% chance of going back to Godhead, achieving perfection, a sannyasi 75% chance of achieving perfection, and a grahastha 25% chance. Jagat Purush था। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी ने बताया। Somebody else would like to read this? Srila Prabhupada said, I am pleased by your wish to remain as brahmachari, and if you stick to your decision, you will be able to go back to Godhead, back to home. In this very life, without waiting for another birth, please try in every way to stick to this principle and simply engage yourself in Krishna's service. That will protect you from any attack of Maya. Maya can take Krishna's place in our heart as soon as there is a slackness on our part. Otherwise, if Krishna is seated always, Maya has no opportunity to occupy the seat. Try to follow this method and you will surely be successful. 1869 में लिखा है। So देखिए, I am pleased by your decision to remain as brahmachari, and if you stick to this decision, you will be able to go back to God in this very lifetime without waiting for another birth. अगर ये decision stick करोगे तो ये इसी life में आप back to God जाओगे। गोपाल कह रहे हैं। गृहस्थ आश्रम, गोपाल जी गृहस्थ आश्रम के बारे में बोल रहे हैं। कोई बात पढ़िए। I am very glad that you have decided to become a Grihast member of our society. This is the way of civilized and upright human life. After practicing Brahmacharya and training under the guidance of a spiritual master, the Vedic system is prescribing the ashram of Grihast for those who are still desiring to enter into married family life. The so-called instruction to free love marriage is running the human society, and the so-called institution of free love marriage is ruining the human society, and it is our duty therefore to re-establish the correct procedure of human life in a matter of encouraging our disciples who wish to marry to enter into a contract of spiritual wedlock. Such contract is made on the basis of compatible service to the Lord, because such mutual cooperation in serving the advancement of Krishna consciousness minimizes the illusion of material compatibility and incompatibility. we are seeing practical Compatible service of the Lord. We are seeing practically that our household couples are setting an example for all the persons that the perfection of happy family life is not based on some gratification but sincere service to the Lord. तो यानी गृहस्थ आश्रम भी, गृहस्थ आश्रम में बोल रहे हैं प्रभुपाद जी, क्या बोल रहे हैं? जो मैरिड लाइफ में जाना चाहते हैं गृहस्थ आश्रम है। ये लव मैरिज को प्रभुपाद जी एनकरेज नहीं किया, और ruining human society सब। Somebody else read this? But brahmachari life or celibacy is better. If you and your wife want to have children for raising them in Krishna consciousness, and if you are prepared to take the full responsibility for delivering them from the clutches of birth and death,
then I have no objection. I have allowed my disciples to marry as a concession for having household life because you American boys and girls are accustomed to mix freely with one another. So what can I do? But brahmachari life or celibacy is better because if the semina is saved, it fertilizes the brain for sharpening the memory, and if there is good memory, our Krishna consciousness becomes perfect. Hearing, chanting, remembering, that is the process. Okay. So ये भी है, गृहस्थ आश्रम में भी भक्ति किया जा सकता है. प्रभुपाद बोला देन आई हैव नो ऑब्जेक्शन. अगर आपके वाइफ और बच्चों को भगवत धाम ले जाने की रिस्पांसिबिलिटी आप ले सकते हो तो आप शादी करेंगे तो मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं. मैंने अलाउ किया, कंसेशन दिया है, बिकॉज अमेरिकन बॉयज एंड गर्ल्स पहले से ही सब मिक्स करते रहते हैं, तो मैं क्या करूँ, व्हाट कैन आई डू. बट ब्रह्मचारी लाइफ इज बेटर. प्रभुपाद जी कैटेगरिकली बोल. लेकिन अगर उसको मेंटेन नहीं कर पाए तो क्या करना है. ये देखो नेक्स्ट कोई और बोलो. सेलिबेसी का मतलब है? सेलिबेसी मतलब ब्रह्मचर्य, यानी स्टेइंग अवे फ्रॉम अदर सेक्स. और कोई पढ़ेंगे. But if one is not so strong, then he is allowed to marry. This brahmachari system is there, but if one is not so strong, then he is allowed to marry, but he must expect that the after effects will always be troublesome. Everywhere I see people, man and wife with family, and all of them, they suffer, but still they go on producing more. Sex means trouble. Therefore, one should become dheera and don't be attracted by this sex life. ये सिस्टम है, लेकिन अगर वो स्ट्रांग नहीं है तो उनको मैरिज के लिए अलाउ कर. हाँ, नेक्स्ट somebody else read it. प्रभु जी. As brahmachari, you should not mix at all. Your question is how much or how little brahmacharis should associate with the unmarried brahmacharinis in the temple. As brahmachari, you should not mix at all with brahmacharinis. Actually, they should not at all see the face, but that is not possible in your country. But so far as possible, remain separate and talk almost nil. Brahmachari is advised not to go near a young woman anywhere. A brahmachari should always address every woman as mother. In your country, it is a little difficult, but the principle is to avoid to talk secretly or privately is strictly prohibited. If you want to discuss philosophy and better and other matters, you can discuss publicly in a meeting, but not privately. A brahmachari and unmarried woman in the same room together alone is strictly forbidden. और या अगर यंग वुमेन को कुछ प्रीचिंग करना है तो पब्लिकली करना है, लेकिन प्राइवेटली नहीं कर सकते. मिक्स नहीं करना है, प्रॉपर इज वेरी स्ट्रिक्ट, है ना. somebody else here. If one can remain brahmachari, that is best. However, as a brahmachari, you are not obligated to marry. What is the advantage to your getting married? That should be considered. If one can remain brahmachari, that is best. Finish this life and go back to Godhead. That is the basic idea of Krishna consciousness movement. So you decide. ठीक है. सबको क्लियर है ना? एक्सप्लेनेशन की जरूरत है क्या? वेरी क्लियर. Anybody else would like to read? सॉरी, वो एक्चुअली मैं समझ ही नहीं आया इंग्लिश. प्रभु जी कह रहे हैं हिंदी में ट्रांसलेट हो जाएगा तो हमको समझ हिंदी में. प्रभा जी बोल रहे हैं कि ब्रह्मचारी को शादी करना आवश्यक नहीं है, मतलब जरूरी नहीं है. इसके बारे में सोचो, क्या जरूरत है मैरिज करने का? अगर ब्रह्मचारी रह सकते तो बेस्ट है. हाँ, दैट इज द बेस्ट. ऐसा किसी को एडवाइस कर रहे हैं. ठीक है. नेक्स्ट. Yes. He can overcome the forces of Maya by strong training in the beginning. Therefore, Brahmachari Gurukul Gururitam. The Brahmachari lies at the place The Brahmachari lives at the place of the spiritual master and works for the benefit of the spiritual master by begging for his maintenance
by cleaning, learning the principles of Krishna consciousness and engaging in the process of Bhagavad Dharma, whereby his life will have a firm, sane foundation with which he can overcome the forces of Maya by strong training in the beginning. देखो उनको बेगिंग करना है, ब्रह्मचारी को क्या करना है? Beginning करना है. और क्लीनिंग करना है, एंगेजिंग प्रोसेस ऑफ भागवत धर्म, और ट्रेनिंग. तो हम बेगिंग करते हैं इसको कैसे? बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं. इट्स नॉट एक्चुअली सेल, इट इज हम बुक्स दे रहे हैं और डोनेशन मांग रहे हैं ऐसा. और लोगों को मेनली बेगिंग करते हैं पैसे के लिए नहीं. किसके लिए बेगिंग करते हैं? कहो कृष्ण भजो कृष्ण. प्रति घरे घरे गया करो ये भिक्षा, बोलो कृष्ण करो कृष्ण. हर घर में चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु और हरिदास को आज्ञा दिया, सुनो सुनो नित्यानंद, सुनो हरिदास, सर्वत्र हमारा ज्ञान करो प्रकाश. प्रति घरे घरे गया करो ये भिक्षा, बोलो कृष्णा भजो कृष्णा करो कृष्ण शिक्षा. हर घर में जाकर ये भिक्षा मांगो. क्या? प्लीज कृष्ण बोलिए, कृष्ण का भजन करिए और कृष्ण की शिक्षा दीजिए. यही भिक्षा हम मांगते है ना. तो गुरु के लिए बेगिंग करना और ये सारे क्लीनिंग और सारा सेवा सब करना, उससे क्या होता है? माया के फोर्सेस को हम वो ट्रेनिंग से, स्ट्रॉन्ग ट्रेनिंग से. इस्कॉन में डिवोटी बाहर का व्यक्ति से ज्यादा बिजी होना चाहिए. इस्कॉन में डिवोटी मतलब ऐसा नहीं कि बस मंगलारती कर लिया, थोड़ा माला घुमा दिया और उसके साथ लेके कराटे मारा. बल्कि क्या करना चाहिए? बिजी, इतना बिजी होना चाहिए भाई आपके पास. बाकी लोगों को संडे छुट्टी रहता है, हमारे लिए संडे सबसे बिजी रहता है. बाकी डेज तो सेवा रहता है, संडे को और ज्यादा रहता है ना. इट शुड बी एक्सट्रीमली बिजी. अब देखो हेमानंद महाप्रभु वहाँ से यहाँ आके, फिर यहाँ से एक दिन रह के, एक दिन से फिर यहाँ से वहाँ जाके, फिर वहाँ से फिर जबलपुर जाएंगे, फिर वहाँ से फिर वापस जाएंगे, फिर घर जाएंगे, फिर आएंगे वहाँ. एक दिन में बिल्कुल उनके 20-20 काम रहते हैं और इतने भी उसमें भी 10 काम रह जाते हैं. 10 काम बढ़ जाते हैं. हाँ. तो ये सारी चीजें इस प्रकार से रहना चाहिए. so busy, you have no time for Maya. ट्रेनिंग ऐसा रहनी चाहिए. हाँ. नेक्स्ट कोई और पढ़ो. Yes. Marriage is not prohibited in devotional service, but if one can remain brahmachari is unmarried life, it is a great facility. It appears that you are an unmarried brahmachari, so if you continue this status of life for the matter of executing devotional service, that will be a great advantage. Many great personalities remain brahmachari throughout their whole lives and get freedom from material bondage very easily. Of course, marriage is not prohibited in devotional service, but if one can remain brahmachari in unmarried life, it is a great facility. तो इस प्रकार से तो शादी करना मना नहीं है, लेकिन अगर मुझे रह सकते हैं तो ये बहुत अच्छी फैसिलिटी है ना. ऐसा होता है. लेकिन अगर नहीं रह सकते तो ढोंग. नेक्स्ट कोई पढ़िए. पढ़ो. Do not pretend to brahmacharya artificially. If you do not think you can remain brahmachari, then it is better to remain in Krishna consciousness as householder and not pretend to brahmacharya artificially. From your description, the girl seems very qualified and sincere. So you continue to train her in our Krishna conscious way of life, and she will work together with you as your helpmeet in Krishna's service. ये कोटेशन आपको अच्छा लग रहा होगा. तो लेकिन प्रभु जी बोल रहे हैं कि if you do not think you can remain, अगर आप remain नहीं कर सकते, it is better to remain as householder and not pretend to be. ऐसा नहीं कि भगवे कपड़े पहन लिए और फोन पे चालू
और सीक्रेटली बहुत कुछ चल रहा है ना? Don't do that. Don't do. प्रभात बोल रहे हैं, we don't want bachelor daddies. There is no place in spiritual life for cheating in this matter. So far as your occasional irritation from the Maya, the answer is very simple, that one must either strictly control his senses or else he must get himself married. If one is strong enough in Krishna consciousness, then there is no reason to become grihastha. But if one is still distributed by sex desire, disturbed by sex desire, then marriage is the only other possibility. But if one is still brahmachari, then he must be sure to follow all of the rules and regulations very strictly. There is no place in spiritual life for cheating in this matter. चीटिंग नहीं करना. भगवान को चीट करेंगे तो भगवान क्या करेंगे? इतना अच्छा चीट कर देंगे तो वो बता ही नहीं सकते. सटल सेक्स एग्जाम. सटल मतलब सूक्ष्म. Yeah. So we should be very brahmachari. There are so many restrictions even to see women. A beautiful woman to going. Let me see. That is so forbidden. That is so also subtle sex enjoyment. Gross and subtle. There are so many subtle sex enjoyment. To think of woman, to see a beautiful woman going on the street, or to talk about women, to read about women. There are 8 kinds of subtle sex intercourse, so it is restricted. Subtle यानी सूक्ष्म. देखना, सुंदर स्त्री जा रही देखो, हाँ, या उसके बाद से बात करो, उसके बारे में बात करो, उसके बारे में पढ़ो, इधर पढ़ना, ये सारी चीजें सटल सेक्स में. तो ये सब restricted है. और सेम चीज गर्ल्स के लिए भी सेम थिंग अप्लाइज, वो बॉयज के प्रति. ये सारी चीजें. Anybody else? We do not want any false pretenders in numbers, but we want a single sincere soul. My open advice is that if anyone can remain a brahmachari, it is very nice. But there is no need of artificial brahmacharis. In Bhagavad Gita, it is stated that one who exhibits outwardly as self-restrained, but inwardly he thinks of sense gratification, he is condemned as mithyachar. Mithyachar, which means false pretender. We do not want any false pretenders in number, but we want a single soul, sincere soul. There is no harm in accepting a wife and living without any disturbance of the mind, and thus sincerely advancing in Krishna consciousness. तो हमको भीड़ नहीं चाहिए ढोंगी ब्रह्मचारियों की, बल्कि एक सिंसियर ब्रह्मचारी हो तो अच्छा है. प्रिटेंडर मत बनाओ. तो बाकी ठीक है. नेक्स्ट, लेजी एटीट्यूड. वुड लाइक टू रीड. किसी को चांस सुबोध पढ़े. मेरा बहुत ज़्यादा बाउंस. ठीक है. यस. No lazy attitude. Unless one is fully Krishna conscious, this lusty desire cannot be checked. It is not possible. हाँ, मतलब फुल्ली कृष्ण कॉन्शियस जब तक नहीं बनेंगे, लस्टी डिजायर को पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर सकते. लेकिन एक चीज है, एक बार राधा महाराज से पूछा गया, तो लेकिन ब्रह्मचारी के मन में भी तो अट्रैक्शन तो आता है. ऐसा नहीं कि अट्रैक्शन नहीं आता, कभी कभी माइंड एजिटेट नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है. बट महाराज ने बोला वो एजिटेट माइंड होना स्वाभाविक है. लेकिन माइंड जब एजिटेट होता है, उसको अगर आपने कंट्रोल करके भगवान की सेवा में लगा दिया तो प्रॉब्लम नहीं. लेकिन उस एजिटेशन के पीछे अगर आप एक्ट करने लगोगे, तो उस एजिटेशन के अनुसार आप एक्ट करने लगोगे, तो देन देयर इज अ प्रॉब्लम. ऐसा नहीं कि मन में थॉट ही नहीं आएगा एकदम प्योर, ऐसा नहीं. नॉट बिकॉज एज लॉन्ग एज यू हैव मटेरियल बॉडी वो रहेगा. लेकिन
वो जब होता है डाइवर्ट करना चाहिए माइंड को, उसको कंट्रोल करके आप अपने काम सेवा करते हुए सेटिस्फाइड हो तो इनफ, नो प्रॉब्लम। हाँ, ऐसा नहीं कि कोई भी सुंदर लड़की को देख के सुंदर ही लगे, अट्रैक्शन तो होना स्वाभाविक। एक व्यक्ति ब्रह्मचारी गोपाल जी के पास आया, प्रभुपाद आई हैव नो अट्रैक्शन फॉर वुमेन। प्रभुपाद ने बोला, क्या बोला प्रभुपाद जी ने? टेक हिम टू द हॉस्पिटल। कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं कि अट्रैक्शन नहीं होगा, बट उस अट्रैक्शन को हम कंट्रोल करके हम अपने माइंड को प्रॉपर्ली एंगेज कर पाएंगे तो ठीक है। ओके, नेक्स्ट। Eating should be minimized. Too much eating leads to too much sleeping and then sex desires. So management should be done very carefully to see that there is no easy-going, lazy attitude which will only end in fall down. समझ गया ना? तो ओवर ईटिंग से क्या ना, बहुत ज़्यादा नींद आएगी तो फिर शुगर बढ़ेगी, ओवर स्लीपिंग से सारी चीज़ें। ओह, the whole world, beginning with the highest planet to the lowest in the material world, is facing this problem. पूरे वर्ल्ड में चारों planets में ये same problem है. Combination of husband and wife is necessary satisfaction of sex urge. The foolish people see every day this problematic situation. Still, they are not intelligent enough to avoid it. Training of brahmacharya life is especially meant for this purpose. And a student is advised not to indulge in sex life just to avoid these problems. It is very difficult to satisfy a woman by a person who has no income, neither very good health. The woman as a class wants sufficient means to eat and decorate and at the same time full satisfaction. A husband who cannot satisfy his wife by these three items, namely sufficient food, sufficient dress and ornament and sufficient satisfaction, sex, must meet all these problems. And as soon as one becomes engaged in solving these problems, it is very difficult to make any progress in Krishna consciousness. प्रभुपाद वुमेन के बारे में कोई नेगेटिव तरीके से नहीं बोल रहे हैं, ये मतलब प्रकृति, ये शरीर का स्वभाव है, समझना चाहिए। सो ऑफ कोर्स ये जो चीज़ है, आप मतलब ऐसा लग सकता है कि ये सिर्फ बॉयज़ के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है, ये गर्ल्स के लिए भी उतना ही अप्लाई करता है। इसलिए वी नीड सम लीडर्स इन माताजीज ऑल्सो। माताजीज में भी कुछ लीडर्स चाहिए जो माताजीज को अच्छे से प्रीच कर सकें। सो इसलिए एक्चुअली बहुत सारे इस्कॉन में माताजीज हैं जो एक्चुअली इस चीज़ को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं दूसरे माताजीज को। तो ऐसा लगता है कि जैसे कि वैदिक कल्चर वुमेन के प्रति डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं है। इट इज जस्ट अंडरस्टैंडिंग द मटेरियल नेचर और उसके अनुसार हमको क्या करना है। तो इसलिए सो आई होप यू आर नॉट, आपको कुछ अटपटा नहीं लग रहा होगा एक क्लास थोड़ा सा प्रैक्टिकल। तो नेक्स्ट और कोई पढ़ेंगे? Married life is a sort of license to the incapable man who cannot avoid sex life. If one is serious to make any success in the matter of Krishna consciousness, one should avoid to association of a woman as far as possible. Married life is a sort of license to the incapable man who cannot avoid sex life. One this statement, you can understand your real position. तो किसी ने पूछा होगा प्रभुपाद जी से कि मैं गृहस्थ बनना चाहता हूँ तो फिर मेरा पोजीशन क्या है? प्रभुपाद जी ने क्या आंसर दिया यहाँ पे? प्रभुपाद जी के कोटेशन ये भी, मतलब वो नाम नहीं लिखा है किसको लिख दिया है, तो क्या बोल रहे हैं? जो उसको अवॉइड नहीं कर सकता है उनके लिए लाइसेंस है मैरिज। तो संकीर्तन यज्ञ का मतलब क्या है? यज्ञ का मतलब क्या होता है? सैक्रिफाइस। तो सैक्रिफाइस अलग अलग लेवल के, जैसे मैंने बोला था ना 5 लेवल्स, प्राणेर अर्थेर धिया वाचा, मतलब प्राण लाइफ,
और टाइम देना, वेल्थ देना, इंटेलिजेंस और वर्ड्स। पर लेकिन उनकी उनका मतलब इम्पोर्टेंस कितना है वो समझाने के लिए वहाँ पॉइंट्स दिया। लाइफ जो देता है उसका 10,000 पॉइंट्स है, जो टाइम देता है 1000 पॉइंट्स है, जो अर्थ से देता है तो 100, जो इंटेलिजेंस देता है 10 पॉइंट्स और जो वर्ड्स देता है 1 पॉइंट। तो जो जितना दे सकता है, बस प्रभुपाद जी ने जैसा बोला था, आर्टिफिशियल नहीं करना। अगर आपको वो एबिलिटी नहीं है तो नहीं करना चाहिए। क्वेश्चन था वो बाद में भूल जाऊँ। फुल टाइम और लाइफ में क्या डिफरेंस हुआ? लाइफ मतलब फुल लाइफ डेडिकेट करना। फुल टाइम मतलब आप भले ग्रस्त हैं लेकिन पूरा टाइम भगवान की सेवा में एंगेज। ग्रस्त डिवोटीज भी है ना जो भगवान की सेवा में ही रहते हैं, ऐसे भी कुछ लोग हैं। सेवा तो भगवान की ही कर रहे हैं लेकिन दे आर मैरिड एंड दे हैव फैमिली। तो उन्होंने मतलब लाइफ नहीं दिया, ऐसा कहा जाएगा। फुल टाइम तो दे रहे हैं, लाइफ तो उन्होंने दे ही दिया ना आपको। हाँ, एक प्रकार से नहीं, क्योंकि गृहस्थ आश्रम को अपने फैमिली को मेंटेन करना एक प्रकार से देखा जाए तो वही भगवान की सेवा, सही बात है। बट उसमें सेंस ग्रेटिफिकेशन का भी मात्रा है। तो ये नहीं कह सकते कि फैमिली मेंटेन कर रहा हूँ सिर्फ भगवान के लिए, कुछ उनका पर्सनल भी अटैचमेंट रहता है। अभी तो उस वाले में 90% ऑफ कोर्स सम गृहस्थ हैं जो गृहस्थ आश्रम में भी फुल्ली डेडिकेटेड, जैसे भक्तिविनोद ठाकुर खुद गृहस्थ थे, प्रभुपाद जी भी पहले गृहस्थ थे। तो ऐसा परमहंस जो लेवल पे भी गृहस्थ है, पर वो बहुत रेयर होते हैं। जनरली जो गृहस्थ होते हैं ना, कौन गृहस्थ कह सकते हैं कि मुझे अपने फैमिली के प्रति कोई अटैचमेंट नहीं है, ओनली कृष्ण के प्रति ही है, ऐसा कोई कह सकता तो होता ही है। तो इसलिए they are full time but it is not like same as those who are मतलब उनको कोई फैमिली है ही नहीं, कोई अटैचमेंट है ही नहीं। वो डिफरेंस है। टाइम भले दे रहे हो लेकिन अटैचमेंट है। लाइक फुल टाइम वाला मतलब कुछ मनी तो उन्हें चाहिए ही पड़ेगा फैमिली के लिए, बट जिनने लाइफ दी थी उन्हें पैसों से कुछ वो ही नहीं रहा। मतलब पूरा जो भी मनी है वो पूरा कृष्णा कॉन्शियस। अभी चांस है उनके पास, 10,000 पॉइंट्स कमाने के चांसेस यस 50-50 probability कर सकते हैं। इसका मतलब ये मल्टीमिलियनर वर्सेस 1000 पॉइंट्स कमाने के चांसेस हमें कम है लेकिन भगवान चाहे यस चांसेस तो रियलिटी में नेक्स्ट वन लाइफ। ये इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन है जो प्रभुपाद जी ने अपने शिष्यों को दिया। भक्तिचरण महाराज बोलते हैं कि हमको ये इंस्ट्रक्शन था और ये इंस्ट्रक्शन हम दूसरों को दे रहे हैं। पढ़िए Let this life, at least one life, let me try what happens. Let this life be dedicated for satisfying Krishna senses. That is Krishna consciousness. One life, we have several lives. We have tried to satisfy our personal senses. Let this life at least one life. Let me try what happens. So we are not losers. Even we feel inconveniences, but not satisfying our senses. But we are not losers. Try simply to satisfy Krishna senses. Then it will be all right. बहुत जन्मों में हमने कोशिश किया इंद्रिय तृप्ति करने की, एक जन्म भगवान की सेवा में देते हैं प्रभुपाद बोलते। अब हर जन्म में हम सेल्फ ग्रेटिफिकेशन किए, जानवर के बॉडी में, इंसान के बॉडी में, हर एटलीस्ट अब समझ में आया था ये लाइफ तो भगवान की सेवा में देखे देखो क्या होगा। सो यू आर नॉट द लूजर। थोड़ा सा इनकन्वीनियंस रहेगा, वो सेंस ग्रेटिफिकेशन जो ग्रस्त में है के पास है वो होगा नहीं, वो बॉडी इनकन्वीनियंस, लेकिन वी आर नॉट दी लूजर। सिंपली ट्राई टू सैटिस्फाई कृष्णा सेंसेस, देन इट विल बी ऑलराइट। लेकिन प्रभुपाद जी एक बात और बोल रहे हैं, आप सब एक्चुअली ऑल ऑफ यू आर मोर देन सन्यासी। एनीवन हु हैज डेडिकेटेड हिज लाइफ टू कृष्णा ही इज सन्यासी, योगी एंड एवरीथिंग। दैट इज स्टेटमेंट ऑफ भगवद गीता। So all our devotees are more than sannyasis. We are members of Krishna's family. तो बात एक प्रकार से बोले गृहस्थ भी क्या है?
सन्यासी। हाँ, कैसे? जो पूरी तरह से कृष्ण के लिए डेडिकेटेड है, जो पूरी तरह से कृष्ण के लिए डेडिकेटेड। तो लेकिन किसी को ये नहीं सोचना चाहिए मैं पूरी तरह से डेडिकेटेड हूँ फिर वो पॉलिसी हो जाएगा। लेकिन कोशिश करना चाहिए। पर दूसरे डिवोटीज देखेंगे, हरे प्रभु जी ग्रस्त हैं फिर भी कितने डेडिकेटेड, फुल्ली डेडिकेटेड। जय श्री प्रभुपाद की जय।